आदाब दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून की कसम खाकर ठीक से 2 महीने भी नहीं हुए थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को। जिस तरह उन्होंने कसम खाई थी जमहूरी निजाम के तहफ्फुज की और आईने हिंदुस्तान के तहफ्फुज की, फिर शरपसंद अनासिर ने अपना रंग बताना शुरू कर दिया था। इस 2 महीने में देश भर में कई सारे 100 से ज्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस सामने आए और कुछ ही दिनों में और कुछ ही देर में रियासती इंतखाबात, असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। न जाने कौन अब वो बंबई की और वजीर आला की कुर्सी पर बैठेगा, नाफिज होगा। इसी तरह हम सब ने बाबरी मस्जिद की शहादत भी देखा और उसके बाद हम लोगों ने सब ने अदालत पर भरोसा किया और अदालत ने आस्था की बुनियाद पर वो फैसला सुनाया। हम सब ने उस फैसले का आदर किया और बाबरी मस्जिद पूरे दुनिया में एक तारीख, एक सिया दिन के तौर पर देखा जाता है। कोल्हापुर में विशालगढ़ रजा जामा मस्जिद पर कुछ हमलावरों ने, शरपसंदों ने हमला किया, वहां के घरों को नुकसान पहुंचाया। ये सब चीजें कुछ हुकूमत के जेरे नजर में, जेरे सरपरस्ती में हुआ या फिर हुकूमत इससे अनजान थी या फिर हो सकता ऐसा है कि रियासती असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, उस तरह नफरत की राजनीति करने के लिए ये सारे खेल रचा गया। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान यहाँ पर हम सब के दिलों में, जबानों पर। और हम सभी नाजरीन से और ये देखने वालों से ये पूछना चाहते हैं कि इतने बड़े देश में, इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में ये कैसे मुनासिब है, ये कैसे हो सकता है। मुझे एक शायर की बहुत अच्छी बात है वो याद आती है कि अब हम कहाँ ढूंढने जाएं हमारे इबादत गाहों के कातिलों को और हमारे इमारतों के कातिलों को। अब ये कत्ल का इल्जाम आप हम ही पर रख दो। और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो कि प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी कुछ बातें हैं, बहुत तारीखी बात उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, लेकिन इस देश का लोकतंत्र बाकी रहना चाहिए, इस देश का संविधान महफूज रहना चाहिए और हम सब के बीच में भाईचारगी रहना चाहिए।